हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। दोस्तों आप सबों का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे चैनल अज्ञात सरजी में। और आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो अभी भारत सरकार और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच एक खींचतान की स्थिति बनाए हुए है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नए सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश के बारे में और उसमें अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की बातों को। इसकी अगर बात करें तो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट का रुख कर दिया और इसे निजता का मुद्दा बनाते हुए यानी संवैधानिक अधिकार के हनन हाईलाइट करते हुए निजता के अधिकार का हनन बताया। तो चलिए पहले इस दिशा निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं और समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 दिशा निर्देश का जो नाम है वो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। कहने का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता रूल या नियम 2021 दिशा निर्देश से संबंधित जो इंटरमीडिएरी की बात है, यूपीए के शासनकाल में आईटी इंटरमीडिएरी नियम बने थे। आईटी एक्ट के सेक्शन 87 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2018 में इन नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट जारी किया था। लगभग 3 साल तक चर्चा के बाद अभी इसी वर्ष 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने इन नियमों को नोटिफाई किया। अब जानते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इंटरनेट मीडिया, डिजिटल न्यूज और ओटीटी के कंटेंट पर सरकार का नियंत्रण होगा। कहने का मतलब है कि इस दिशा निर्देश के पहले तक जो है कोई इस तरह का नियम या नियंत्रण एक प्रॉपर वे में नहीं था। सरकार ने एक मानक तय किया है। ओटीटी में आप देख रहे हैं, ओटीटी कहने का मतलब है कि ओवर द टॉप, यानी जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार हो गया वगैरह वगैरह। तो इन सब पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे कंटेंट में काफी अश्लीलता और बिना नियंत्रित सामग्री पेश की जाती थी। भारत सरकार का जो नया दिशा निर्देश है उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है इनके कंटेंट के लिए, तो उसे कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि यूए 7+, कहने का मतलब एज 7, यूए 13+, यूए 16+ एंड एम एस एडल्ट। तो 13 साल से अधिक आयु श्रेणी वाली मूवी में पेरेंट लॉक की सुविधा देनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही संहिता तैयार करनी होगी जिसका वे पालन करेंगे, जैसे कि सेंसर बोर्ड है उसी तरह से। और फिर अगर इंटरनेट मीडिया की बात करें तो इंटरनेट मीडिया के लिए जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे है कि कंपनियों को सरकार के निर्देश के बाद कंटेंट हटाना होगा। जैसे कोई अभी आपत्तिजनक कंटेंट है उसको तय समय में हटाना होगा। सरकार है या कोर्ट के आदेश के बाद जैसा कि नियम है, किसी की तस्वीर से आपत्तिजनक रूप से छेड़छाड़ करने की जो बात है ये मुस्लिम महिला मर्यादाओं को संरक्षित करने के लिए है। तो वहाँ पे 24 घंटे का समय दिया गया है कि 24 घंटे में उसे हटाना होगा। और ऐसे अन्य में 36 घंटे का है कि कोई भी हो तो 36 घंटे में कोर्ट या सरकार के द्वारा अगर कोई किसी कंटेंट के संदर्भ में कोई शिकायत आती है तो उसे 36 घंटे में हटा देना होगा। और दूसरी बात आप फिर यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को मूल पोस्ट करने वाले की जानकारी देनी होगी। तो ये हो गए। और फिर किसी विदेशी कंटेंट को भारत में पहली बार शेयर करने वाले की जानकारी देनी होगी। अब जैसे कि आपत्तिजनक पोस्ट है
चाहे वो समाज विरोधी हो, कानून विरोधी हो या आतंकवादी गतिविधियों आदि से लिप्त किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई पोस्ट है तो उसको हटाना होगा। और कोई विदेशी कंटेंट है भारत में पहली बार शेयर किया गया है तो वो शेयर करने वाले की जानकारी देनी होगी। तो इसके संदर्भ में भी तो जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ये कोई आंदोलन हो या कुछ भी हो या कोई भी अगर इस तरह का जो प्रशासन शासन व्यवस्था के विरुद्ध या कुछ भी इस तरह का कंटेंट आता है तो उस संदर्भ में आप देखते होंगे कि कहा जाता है कि इसका विदेश में फॉर्मेट तैयार किया गया और यहाँ पे भारत में फिर उसको शेयर किया गया, तो उसकी जानकारी देनी होगी। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले किसी कंटेंट के संदर्भ में भी इसे देखा जा सकता है। तो अगर देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ओटीटी को स्वयं नियामक की तरह काम करना होगा। डिजिटल न्यूज चलाने वाले को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जिससे कि गलत खबर रोकी जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को आपात स्थिति में किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। ये अधिकार होगा, अधिकार जैसे पहले जो है ये जो रूल है ये पहले भी था। जैसे अगर आप देखिएगा तो रूल 2021 के रूल 2021 का भाग 3 रूल 2021 के भाग 3 का 16वां जो नियम है जो कि अभी हमने बात करा, तो उस नियम के ये जो नियम है ये कोई नया नियम नहीं है। इसके पहले भी जो इलेक्ट्रिक एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत 2009 से इस तरह का अधिकार मंत्रालय के सचिव को था। नई व्यवस्था में ये किया गया है कि अब ये अधिकार इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव के स्थान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को दिया गया है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो अश्लील या किसी की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई पोस्ट को शिकायत मिलने के 24 घंटे के, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करा, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में हटाना होगा और अन्य में ये 36 घंटे की बात हमने बताई थी। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को यूजर की संख्या के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए जैसे इंटरनेट ये जो परिभाषा किया गया है इस दिशा निर्देश में, तो इसमें जो 50 लाख या इससे अधिक यूजर संख्या वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इमीडिएटरी कही गई है, मतलब महत्वपूर्ण इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरी। और वहीं 50 लाख से कम यूजर की कंपनियां इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरी होगी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएंगी। अब यहाँ क्या है, तो इसमें यह है कि जो 50 लाख से अधिक यूजर संख्या वाली है उन कंपनियों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। तो अब उस अतिरिक्त प्रावधान के अनुसार क्या है, तो इन कंपनियों को अपने यहाँ जो कि भारत केंद्रित होगा चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांसेस ऑफिसर नियुक्त करनी होगी। कहने का मतलब है अगर हिंदी में बात करें तो भारत केंद्रित शिकायत निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी और अनुपालन अधिकारी इन्हें नियुक्त करना होगा और हर एक महीने कंप्लेंस रिपोर्ट तैयार करने की भी जिम्मेदारी होगी। इन सब के अलावा दिशा निर्देश में भारत सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि मूल पोस्ट करने वाले की जानकारी तभी मांगी जाएगी जब भारत सरकार के सारे माध्यम फेलियर होंगे। और दूसरी ओर यह भी है कि 5 साल से कम सजा वाले अपराध में कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी। बात हुई हाईलाइट जो हमने भी बात करा। अब देखिए अब यहाँ पे व्हाट्सएप का कहना है कि इससे जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित किया जा रहा है। तो आप ये समझिए अभिव्यक्ति की आज़ादी भी तो आपको निर्बाध रूप से नहीं मिलती है। अभी व्हाट्सएप हाई कोर्ट गया है, तो चूंकि कोर्ट ने ही कितनी बार अपने निर्णय में ये बात को कहा है कि जो अभिव्यक्ति मूल अधिकार जो है
तो मूल अधिकार को, अगर राष्ट्र की संप्रभुता की बात हो, राष्ट्र की संप्रभुता हो, देश की अखंडता, कानून व्यवस्था की बात हो, तो वहाँ पे मूल अधिकार का अगर टकराव होता है तो तार्किक रूप से सीमित किया जा सकता है। अब चलिए, ये तो हुई बात। ट्विटर ने बयान जारी किया था कि वह भारत सरकार द्वारा नीति परिवर्तन कराने की कोशिश करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए इन्हें माकूल जवाब दिया था। भारत चीन सीमा विवाद के समय ट्विटर ने भारतीय क्षेत्र लद्दाख को चीन के सीमा में दर्शाया था, जिस पे आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी तत्काल कार्रवाई करते हुए नहीं हटाया गया। वहीं यदि हम अमेरिकी उत्पाद को देखें तो वहाँ पे तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उसे हटा दिया था। कोरोना के डबल म्यूटेंट को WHO द्वारा भी भारतीय वेरिएंट नाम दिए जाने के लिए सख्त मना किया गया था, लेकिन ट्विटर पे ऐसा चलता रहा और ट्विटर द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत के लोकतंत्र को और भी ज़्यादा बल प्रदान किया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक व्यापकता प्रदान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने समस्याओं से शासन सत्ता को परिचय कराने का भी अवसर दिया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के साथ साथ आलोचना भी निहित है, जो कि लोकतंत्र की खूबसूरती को विस्तृत करती है और इस संदर्भ में किसी भी शासन सत्ता को मनमाने ढंग से लोकतंत्र को सीमित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो न्यायिक सक्रियता और संविधान हमेशा ही नागरिकों के अधिकारों, मुख्यतः मूल अधिकारों की रक्षा देश में करती आई है। लोकतंत्र एक बहुआयामी विषय है, हम कभी और इस पे डिस्कशन करेंगे। आप अपना विचार कमेंट करें। व्हाट्सएप के रुख में नरमी आई है। कुछ समय पहले अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने वाले व्हाट्सएप ने कहा था कि यदि जो यूजर हमारे प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे द्वारा उनकी सेवाओं में निरंतर कटौती की जाएगी। व्हाट्सएप जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा ही डेटा चोरी का आरोप लगता रहा है, जिसके द्वारा वह वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि पॉलिसी अपडेट करने का डेटा शेयर करने से कुछ लेना देना नहीं है। इसका आशय केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने वाले मैसेज को फेसबुक के सर्वर पर स्टोर करने से है। इससे पहले तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक भ्रम पैदा हो गई थी और यह चिंता जताई जा रही थी कि यह एप्लीकेशन यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने लगेगा। हालांकि 2016 में आई एक पॉलिसी के बाद यूजर्स के फ़ोन नंबर समेत कुछ डेटा पहले ही से ही फेसबुक के साथ शेयर किए जा रहे हैं। इन मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक बड़ी आबादी उपभोक्ता के रूप में प्राप्त होती है और इनके द्वारा ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनकी तुलना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से की जा रही है, जैसे कि वह कंपनी भारत में आई और भारत में व्यापारिक लाभ अर्जन किया, लेकिन वे संचालित होते थे इंग्लैंड के कानून और वहाँ के लोगों से। तो इसी प्रकार इन मीडिया कंपनियों को भारत में सर्वर रखने में भी समस्या होती है और ये अपने सारे डेटा को भारत से बाहर स्टोर करते हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट अवश्य दें, अपने विचार और सुझाव साझा करें। अब हम उन आंकड़ों पर गौर करते हैं जो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसके द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजरों की संख्या की पता चलता है। अगर व्हाट्सएप की यूजर की बात करें तो उनकी संख्या है 53 करोड़, यानी 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर भारत में
हैं। यह संख्या व्हाट्सएप को इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली बना देती है। अब यूट्यूब की बात करें तो उसके यूजर की संख्या है 14.8 करोड़ और फेसबुक यूजर की संख्या 40 करोड़ है। इंस्टाग्राम के यूजर की संख्या 21 करोड़ है। 21 करोड़। ट्विटर की यूजर की संख्या 1.75 करोड़ है। व्हाट्सएप की दलील थी कि नए नियम उसे मजबूर करते हैं और इसके द्वारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेईमानी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ट्रेसेबिलिटी प्रोविज़न है वह असंवैधानिक व निजता के अधिकार के खिलाफ है। हालांकि अब इन मीडिया कंपनियों के रुख में नरमी आई है और ये सारे गाइडलाइंस मानने को राजी दिख रहे हैं और ऐसे भी ये इनकी मजबूरी ही है और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को छोड़ना इनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा। अब कुछ डिजिटल न्यूज़ साइट्स के लिए जो प्रोविज़न किए गए हैं उसे देख लेते हैं। तो प्रोविज़न में डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अपने स्वामित्व से जुड़ी व अन्य सूचनाएं देनी होगी। इन्हें स्वनियामक तैयार करना होगा। साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तय पत्रकारिता की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। एक महत्वपूर्ण यह है कि स्वनियामक समूह में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होंगे जो उस समूह के प्रमुख होंगे। इस समूह में 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और यह समूह सूचना प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत होगा। ये अपना टैगलाइन। और अगले वीडियो में हम निजता के अधिकार पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ तो अब चलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब चलें।